ओम शांति। आज सुनते हैं 21 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में क्वेश्चन आंसर के रूप में सुनते हैं। बाबा के प्रश्न उत्तर होते हैं ना, तो आज की मुरली से सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स आई। कितनी अच्छी पॉइंट्स थे। क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा इस शरीर के जो है ना बच्चे, तो तुम्हारे मिट्टी के पुतले, सारा पाठ तो आत्मा में भरा पड़ा है। इसलिए मिट्टी के पुतलों का क्या ध्यान करना, जो पार्ट बजा रहा है आदि से अंत तक, उसका ध्यान करो ना, आत्मिक स्थिति में रहो ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। भाई भाई की दृष्टि बच्चों को रखनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अकाल तख्त नशीन, बच्चे तुम्हारा भ्रिकुटी जो है ना अकाल तख्त, अर्थात अकाल आत्मा इस पर रहती है, इसको कहते हैं अकाल तख्त नशीन। तो बाबा ने कहा आत्मा का अभ्यास खूब करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा, आज बाबा की भी महिमा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, बाबा की क्या क्या महिमा आई? बाबा की महिमा आई, बाबा है तुम्हारा खुदा दोस्त। कितना अच्छा दोस्त है देखो। अक्सर बाबा कहते थे बाप टीचर सतगुरु, आज बाबा ने कहा खुदा दोस्त। ऐसा दोस्त जो हर दिल की बात सुने, ऐसा दोस्त जो हर विपत्ति में काम आए, ऐसा दोस्त जिसके भंडारे भरपूर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को सारी दुनिया पुकारती है पतित पावन आओ। अब बाबा आया पतितों को पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ड्रामा की क्या पॉइंट आई? बाजोली का खेल। देखो बच्चे, बाजोली का खेल खेलते हैं ना, निशान लगाते जाते हैं, आगे से आगे माथा टेकते जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का भी ये बाजोली का खेल है। तुम कलाबाजी खाते 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 सतयुग से कलयुग तक पहुंच गए। उल्टी भला, कलाबाजी खाते 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 फिर वापस सतयुग पहुंच जाते। ये है बाजोली का खेल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र, अब फिर ब्राह्मण बनते हो, इसी को हंसो कहा जाता। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो है तुम्हारा माया, योग की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। योग की गदा कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट है, इस पे तुम माया पर जीत पाते हो। बाबा के पास एक मिनिस्टर आया, उसने कहा बाबा हमारा क्रिमिनल आई बहुत जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चे सिविल आई होना चाहिए। सिविल आई होंगे ना तो तुम पवित्र बनेंगे, तो तुम्हारा योग भी बाबा से अच्छा लगेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सिविल आई बनेगी जब सब तुम आत्माएं भाई भाई समझेंगे, इसलिए बच्चों को सिविल आई बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, श्रीमत पर तुम बच्चों को चलना है। कदम कदम श्रीमत पर चल के तुम बच्चों को स्वराज्य की स्थापना करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। घर गृहस्थ में भले रहो, पर कीचड़ की छींटें कमल के फूल पे नहीं आनी चाहिए। अगर बातों का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि हिल जाती है तो समझो कमल पे छींटे आ गए। कमल अलग न्यारा और प्यारा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा गारंटी करता है अगर तुम एक जन्म पवित्र रहेंगे, 21 जन्म तुम देवी देवता बनेंगे। बाबा गारंटी करता है। इसलिए बच्चे, पवित्र बनने का एकमात्र उपाय है बच्चे बाप की याद। जितना बाप को याद करेंगे पवित्र बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो बोलता चलता फिरता लाइट हाउस। हाँ, लाइट हाउस के सामने तो कोई अंधकार रहेगा नहीं ना। ये क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। लाइट हाउस तो सबको रास्ता दिखाता है। खुद भी तुम लाइट हाउस बनकर सबको रास्ता दिखाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब जो है क्या करते हो? सब जो है कोशिश करते हो चैतन्य लाइट हाउस बन के। तुम हो रूहानी पंडे। दूसरा सम्मान का टाइटल था
हाँ, सम्मान के टाइटल आज क्या क्या है। एक ये टाइटल आया, तुम, हाँ, तुम हो रूहानी पंडे। पहला आया तुम हो चलता फिरता बोलता लाइट हाउस। दूसरा बाबा ने कहा तुम हो रूहानी पंडे, सबको रास्ता बताते हो, घर का रास्ता बताते हो। बच्चे, तुम्हारी एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम, इसलिए तुम सबको रास्ता दिखाने वाले पंडे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, गाया जाता है ना क्या, भगवानों वाच, देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तो देह के सब संबंध भूल जाएं और खुद को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। तो वो बाबा ने कहा देखो, सबसे बड़ी भूल जो गीता में किया ना, बाप के बजाय बच्चे का नाम डाल दिया, नाम ही बदली कर दिया। बाबा ने कहा नाम ही बदली कर दिया। अच्छा बच्चे, हाथम थाई का खेल दिखाते हैं। अब हाथम ताई क्या है? हाथम ताई मानो मुंह में मुलरा डाल दो, तो तुम्हारे मुंह में भी हम बाबा कहते मुलरा डालो, अर्थात अंतर्मुखी रहना है। फिर बाबा ने कहा हाथम ताई के बाद बच्चे, अल्लाह अवल दीन का भी खेल है। टका किया, पट, दरवाजा खुलता था स्वर्ग का। तो तुम बच्चे भी सेकंड में बाबा पे निश्चय हुआ तो स्वर्ग की बादशाही तुम बच्चों को मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ देखो बच्चे, बाप की याद से ही तुम्हारे सारे पाप कटेंगे। जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बाबा ने आज का याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है, पवित्र बनने का भी कोई उपाय नहीं। इसलिए तुम बच्चों को काम काज करते चलते फिरते भी बाप को याद करना है, बाप को भूलना नहीं है, घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, बाबा तो तुम बच्चों को याद की यात्रा के बारे में सिखलाते हैं कि जितना तुम याद करेंगे बच्चे, विक्रम भी विनाश होंगे और पावन भी बनते जाएंगे। आज फिर बाबा ने कहा केवल बाप को याद नहीं करना, क्या करना है, तुम घर भी तो जा रहे हो ना, घर जाना है तो इसलिए तुम्हें घर को भी याद करना है। स्वीट साइलेंस होम, कितना अच्छा घर, परम धाम, शांति धाम, तो वहां पर भी बुद्धि तुम्हारी लगी रहनी चाहिए। वो है घर जाने का रास्ता, सब बाबा आके दिखाता है ना रास्ता, हम सबको रास्ता दिखाता है बाबा, इसलिए हमें घर जाना है तो घर को भी याद करो। फिर बाबा ने कहा अभी घर तो कोई जा ना सके, हाँ, भले सब वहां सतयुग में बाबा जो सतयुग की दुनिया मनाते हैं ना, ये फैमिली प्लानिंग करते बच्चे, इनकी प्लानिंग तो सफल नहीं होती, बाबा सारी फैमिली प्लानिंग कर देता है। सतयुग में सारे विश्व में केवल 9 लाख जनसंख्या होगी, अभी तो कितना 800 करोड़, तो इतना कम कर देते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, वहां ऐसा नहीं है कि सारे बराबर होंगे, गरीब प्रजा भी होगी, अर्थात उनके पास इतना धन, अपार संपत्ति, सोना हीरे वो थोड़ा कम होंगे, परंतु सुखी सब होंगे, दुख का नाम निशान नहीं होगा वहां पे। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे सुख धाम में तुमको जाना है तो तुमको एक बाप को याद करना है। जितना तुम एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे, तुम आत्माएं शुद्ध बनती जाएंगी, बाप समान बन जाएंगे, औरों को भी सुख देने वाले बनेंगे। इसलिए बाप की याद से बच्चे तुम निरंतर सतो प्रधान बनते जाते हैं, तो तुम्हें सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा देखो सतयुग में तो होता है गर्भ महल, यहाँ पर है गर्भ जेल, कहीं तो गर्भ में ही मर जाते हैं, अकाले मृत्यु बच्चे कितनी होती है। यहाँ पर है दुख धाम, अपार दुख, वहां तो बूढ़ा होकर के टाइम पे ही शरीर छोड़ेंगे, वहां सुख धाम, एक भी दुख हो ना सके। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, वो जो है तुम्हारे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज होगा, राम सीता का राज नहीं होगा, नहीं, लक्ष्मी नारायण का राज होगा, लेकिन राधे कृष्ण का नहीं राज्य होगा, क्योंकि राधे कृष्ण तो अलग अलग राजधानी के हैं,
स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते, तब उनका राज्य होता। तो बच्चे वहां कितना सुखी होते, सब सुखी, सुखी राजा सुखी प्रजा, सब सुखी होते हैं। तो ये प्यारे बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट सुनाए कि तुम बच्चों को ऐसा योग बल, कहीं प्रश्न पूछते हैं बाबा ने कहा वहां बच्चे कैसा पैदा होंगे जब विकार नहीं होंगे, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा ने कहा बच्चे जब योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो तो क्या वहां बच्चे नहीं पैदा हो सकते क्या? बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो ये था आज के प्यारे बाबा ने मुरली का, कितना सुंदर दिल में छपने वाली बातें बाबा ने कही। तो आज की मुरली में फिर वरदान भी बाबा ने कहा कि बच्चे सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रख, उसको कंबाइंड रूप का अनुभव रखने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा सदा कंबाइंड समझो। हाँ, बाबा और मैं कंबाइंड, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, इकट्ठे ही रहते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते। तो बाबा ने कहा दोनों ये कंबाइंड सदा समझेंगे तो फिर तुम सफलता सदा पाएंगे। अपने को अकेला समझना ही बहुत बड़ा, उसमें माया का फिर अटैक होता है। अकेला कभी ना समझे, सदा कंबाइंड समझे। तो आज की मुरली में स्लोगन था सच्चे वैष्णव वो हैं जो कभी भी छू नहीं सकते। सच्चे वैष्णव वो हैं जो कभी भी विकारों रूपी गंदगी को छू नहीं सकते। तो इसलिए ऐसा सच्चा वैष्णव बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।